हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आपकी 7.2 चल रही है और उसके जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको मैच कराने वाला हूं। और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल 90 डिग्री एंड AB इक्वल AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा बस। ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है और उसमें A 90 डिग्री है। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आपके सामने ABC है, इसमें A आपको यहीं पर रखना पड़ेगा बिकॉज ये 90 है और यहाँ ये सिंबल है तो 90 बन जाता है। आप यहाँ पर B और यहाँ पर C, यहाँ पर C B कैसे भी कर सकते हैं। आपको एंगल B और C फाइंड करने हैं बट आपको कुछ वैल्यू गिवन भी है। उसने बोला कि AB और AC इक्वल है, तो AB और AC इक्वल है, ये मैंने कट लगा दिया। इक्वल कट होता है, जहां सेम कट होता है वो इक्वल बन जाता है। चलिए ये है AB इक्वल AC। देन ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो मेन बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। जो भी आपके पास साइड इक्वल होती है, मैंने बोला तो पहले भी, जब साइड इक्वल है तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। जब साइड इक्वल होती है तो इसके जस्ट सामने एंगल ये है, इसके जस्ट सामने एंगल ये है। बिकॉज जस्ट सामने भी कैसे देखते हैं वो भी समझ लीजिए। इस साइड की वजह से कौन सा एंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है। इस साइड की वजह से कौन सा एंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो आपके दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम इक्वल हो जाएंगे। देन B इक्वल C। ओके, आपको B और C फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC। अब एक प्रॉपर्टी आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, या ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। आपको A फाइंड करना है, A दे रखा है, A तो गिवन था ऑलरेडी, पूरी होगा 90। सपोज दैट आपको B फाइंड करना है, B और C दोनों फाइंड करने हैं। B के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, आपको गिवन है B के प्लेस पे C, यानी एंगल C प्लस एंगल C ऑलरेडी सेम इक्वल 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल C 2 एंगल C हो जाएंगे बिकॉज सेम इक्वल टू 90 जाएगा 180 के पास, तो 180 माइनस 90 प्लस का तो माइनस में चला गया। 2 एंगल C इक्वल रिमाइंड इज 90 डिग्री। आपको 2 ट्रांसफर करना है यहाँ से, तो आप 2 डिवाइड करेंगे 90, तो आपके पास 45 डिग्री बच जाएगा। बिकॉज जब 2 जाएगा डिवाइड 90 को 45 टाइम्स से कट कर देगा। और इसके बाद नाउ आपसे बोला गया था कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो इसका मतलब जितना C आएगा उतना ही B होगा बिकॉज ये दोनों एंगल इन साइड्स की वजह से इक्वल हो गया। तो एंगल B इक्वल 45 एंड एंगल C इक्वल 45। दोनों के एंगल आपको इस तरीके से फाइंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ध्यान देंगे, इसने बोला है कि आपको ये शो करना है कि जो भी एंगल्स होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, वो सभी हर एंगल 60 डिग्री का ही होता है। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वी हैव ड्रॉ ए फिगर ABC triangle which equilateral। आपको ये बताना है कि इसके जो एंगल्स होंगे वो तीनों इक्वल होंगे, यानी कि 60 डिग्री के होंगे। इसने बोला कि इसके इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, आपको बताया था पहले भी। इक्विलेटरल मतलब उसके तीनों साइड इक्वल होंगे। तीनों साइड मींस AB BC CA। जब ये तीनों साइड इक्वल होंगी तो ये बात भी क्लियर है कि AC के सामने B एंगल, AB के सामने C, BC के सामने A, ये तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए we have AB
इक्वल बी सी इक्वल सी, ये तो आपके पास ऑलरेडी है बिकॉज क्वेश्चन में तो बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी हो जाएगा, यानी तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसके इक्वल x डिग्री से कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, आपको बोला गया है कि तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो किसके इक्वल होंगे, x मान लेते हैं। सपोज x होंगे वो तीनों के तीनों, यानी ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तीनों इक्वल होंगे। चलिए ना हो, आपको अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना है, एंगल ए भी x है, एंगल बी आल्सो x, एंगल सी इज आल्सो x, बिकॉज़ ए बी सी तीनों x हैं, इक्वल 180 डिग्री। x x x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल 180 डिग्री। 3 से आप 60 टाइम्स इसको ड्रॉ कर सकते हो, 60 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 3 जा 18। x की जो वैल्यू आएगी आपकी 60 आएगी। सो each angle is 60 degree of equilateral triangle। आपको लिखना पड़ेगा कि सबके सब एंगल कितने होंगे, 60 60 के हो गए, तो यही आपको शो करना था। ध्यान दीजिए, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 7.3। आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 थी वो ऑल्सो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 की बात करने वाले हैं। तो इसमें 2 थ्योरम्स हैं आपके पास। थ्योरम नंबर फर्स्ट एस 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 कॉम्प्लेक्स रूल। अब ये होता क्या है, एस 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 का मतलब होता है साइड 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 रूल। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, आपके पास दो साइड में 2 ट्रायंगल है, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। इफ ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट एबीसी ट्रायंगल इज सेकंड ट्रायंगल इज पीक्यूआर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ध्यान दें, दोनों की अगर हमारे पास साइड्स इक्वल है, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो, तो आप कह सकते हो कि एस 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 रूल लगा सकते हैं। जैसे ए बी इक्वल तो होना चाहिए पी क्यू के, चलिए ए बी इक्वल पी क्यू के हो जाएगा, बी सी होना चाहिए क्यू आर के, ओके, एंड सी होना चाहिए आर पी के। तो आप क्या कह सकते हो, एस एस एस, बिकॉज तीनों क्या है, तीनों साइड है, और तीनों साइड को एस 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 रूल बोला जाता है। इस वजह से इस थ्योरम का नाम है एस 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 रूल। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी आर एच एस। आर एच एस आपने शायद पढ़ा होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे दोनों। ये आपके सामने ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज करनी है, आर एच एस। कैसे, इस तरीके से कैसे बन जाएगी, आर एच एस मतलब राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, दैट मींस दोनों 90 90 होनी चाहिए, बी और क्यू। लिखना पड़ेगा बी इक्वल क्यू आपके 90 के होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। और हाइपोटेन्यूज एसी है इसका, और इसका हाइपोटेन्यूज है पी आर। छोटी क्लास में पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो एसी के इक्वल पी आर हो जाएगा, AC इक्वल पी आर। और एक साइड, इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड इक्वल हो जाएगी, चाहे ये इसके इक्वल चाहे ये इसके इक्वल, तो आपकी थ्योरम बन जाएगी आर एच एस कॉम्प्लेक्स रूल। इस तरीके से चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। ये है आपके सामने ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान देंगे, ABC and DBC are 2 isosceles triangle on the same base
AD and D on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P so that आपको ये प्रूव करना है और इसके 3 या 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, बाकी प्रूव करोगे बिकॉज इक्वल करने हैं, बस सिंपल है, बाकी और पार्ट्स इसको समझ लीजिए किस तरीके से हमें यूज करना है। इसमें ट्राइंगल आपके सामने एक तो ABC है और एक DBC है, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों आइसो स्केल्स हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइसो स्केल में होता क्या है, इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होंगी तो AB और AC को इक्वल कर लेते हैं, AB इक्वल AC, और इस ट्राइंगल में DBC में DB और DC इक्वल हो जाएगा, तो DB इक्वल DC, BD इक्वल DC। ओके, नेक्स्ट क्या करना, टू शो। अब उसने कुछ चीजें बोली हैं वो देख लीजिए एक बार, कि BC पर है वो BC पर अच्छी बात है। उसके बाद उसने बोला है कि AD को एक्सटेंड किया P तक, जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, और उसने आगे बोला कि आपके सामने ये प्रूव करना है, मैं आपको ये प्रूव करना है कौन सा। और एक बात तो बता दूं मैं, जब भी मैंने इस क्वेश्चन प्रूव किए होंगे मैंने बोला होगा आज को लॉन्ग में, जो भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, जो भी ट्रायंगल आपको प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, तो आप उनको पहले वॉच करोगे फिगर में कहां पर वो ट्रायंगल है। पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। ओके, ABD देखते हैं और ACD देखते हैं। ABD, चलिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, एंड ACD, AC और D, तो हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, जहां मैं टिक लगा रहा हूं, हम इन दोनों की बात नहीं करने वाले हैं, उन दोनों को हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ लिख देते हैं। अब जो भी ट्रायंगल आपको प्रूव करने हैं उन्हें ट्रायंगल के बारे में बात करोगे, ट्रायंगल का यूज करोगे, तो ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा इन दोनों ट्रायंगल में कि AB ऑलरेडी AC के इक्वल है। देख लीजिए गिवन है AB इक्वल AC, आपको लिखना पड़ेगा क्या है, गिवन है। नेक्स्ट है आपके सामने इन दोनों ट्रायंगल में देखा आपने कि BD और DB जो है DC के इक्वल है, DB इक्वल है DC के, ये भी गिवन है बिकॉज ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपने ये भी देखा इन दोनों ट्रायंगल में कि दोनों के दोनों AD पर कॉमन है, बिकॉज दोनों में AD है। ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में एक साइड पे कॉमन है, कॉमन मतलब जो सेम आ रही हो, इसका मतलब कॉमन ये हो गया। अब ध्यान से देखें, तीनों साइड इक्वल हो गई, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, तो बाई S रूल आप ये क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, हेंस प्रूफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। AB is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal AC, so that first part आपको प्रूव करना है AB bisects BC। तो एक ट्राइंगल आप पहले ड्रॉ कर लोगे ABC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपको ये बताना है पहले कि इसमें कौन कौन साइड इक्वल है। इसमें AB इक्वल AC है, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि दो उसकी साइड इक्वल होंगी। AB इक्वल AC ऑलरेडी है, अब उसकी एक एल्टीट्यूड भी है जो कि D है, AD। ओके, अब AD तो हो गया, फिगर हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको गिवन लिखना है, गिवन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो गिवन है उसमें लिखना पड़ेगा जो दिया गया है। यानी आपको पता है कि AB और AC ऑलरेडी इक्वल है। टू सो में क्या दिखाना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। इसका मतलब ये AD है, ये BC है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस BD और BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सॉल्व।
इसका मतलब जब ये बाइसेक्ट करेगा तो दोनों पार्ट क्या लगेंगे? इक्वल। चलिए प्रूफ। अब जब हमसे बोला है इसके प्रूफ कर दीजिए, बाइसेक्ट मतलब ये तो होता है अलग अलग दो पार्ट नजर दोनों के दोनों इक्वल, तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की ही बात करेंगे बस। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ओके, एक है आपके सामने ADB और एक है ABC। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें ये दोनों 90 के होंगे, बिकॉज ये क्या है? AD, इसने बोला आपको एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना पक्का चाहिए। तो एंगल ADB ABC दोनों इक्वल हो गए। ADB इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, कितने का? 90 डिग्री का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, इसका मतलब कौन सी साइड? AB इक्वल AB कॉमन है, दोनों में कॉमन साइड, एक ही साइड कॉमन है। अब ये भी आपको प्रूव कर रखा है इसमें कि AB इक्वल है इसके AC के। अब AB इक्वल है AC के, ये भी तो गिवन है। अब आपको क्या देखना है, ध्यान देंगे, ये एंगल कितने का है? 90 का। 90 का बोलते हैं राइट एंगल, आर हो गया। ये AB इक्वल AC क्या है? जब राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये एक साइड इसकी कॉमन हो गई, उसको एक साइड बोलते हैं। तो बाई RHS रूल, ये RHS रूल बन गया, ये बताया था मैंने। इसके अकॉर्डिंग क्या कर दोगे कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, बट हमको ये प्रूव नहीं करना था, फिलहाल तो हमने कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम? बाई CPCT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, CPCT क्या बोल रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट है हमें इक्वालिटी। ओके, ये आपको पता था, बिकॉज ये इसके